तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार आपका आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और पिछले कुछ दिनों में हम कुछ और एक्टिविटीज में बिजी थे, इसीलिए अपनी जो बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज है वो थोड़ी रुकी हुई थी। और उसमें मुझे लगता है कि हम लोगों ने 10 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लोग उसी सीरीज का 11th लेक्चर शूट कर रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो कंटेंट है वो है बॉड मास। तो बॉड मास एग्जैक्टली क्या होता है और किस तरह से आप इसमें अप टू 10 स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं हर लेसन में इस बॉड मास का आपको इस्तेमाल होता है। तो एग्जैक्टली क्या बॉड मास है, क्या उसके प्रोसेसेस है, उनको कंप्लीटली हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है और आप वीडियोस नहीं देख रहे हो तो उस फ्री फ्लोइंग नॉलेज को आप जरूर से वेस्ट कर रहे हो, वो जो आपको नहीं करना चाहिए। और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देखते हुए वीडियो को लाइक भी कीजिए, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली जो अपडेट है आपसे मिस ना हो जाए। तो हमारे इस लेक्चर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हुए देखेंगे कि किस तरह से जो फॉर्मूला है आपका वो सॉल्यूशन में इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे बॉड मास में एग्जैक्टली क्या है। तो बॉड मास एक कंसेप्ट है जिसमें आपको इन सारे प्रोसेसेस को वन बाय वन चेक करना है, जिसमें फर्स्ट नंबर की जो प्रोसेस है, एक नंबर फर्स्ट नंबर की, उसमें आप देख रहे हो कि किसी भी ब्रैकेट को सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट आपको सबसे पहले किसी भी बॉड मास की इक्वेशन में या फिर बॉड मास के क्वेश्चन में ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें मल्टीपल ऑपरेशन एक ही क्वेश्चन में आपको पूछे जाते हैं। उसी को हम लोग बॉड मास का ऑपरेशन या फिर बॉड मास वाला क्वेश्चन हम लोग उसको बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड जो थिंग आपको करनी है, उसमें आपको ओ मींस ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है आपको वहां पे रूट एंड स्क्वायर्स इनको सॉल्व करना है। सेकंड पोजीशन पे आपको रूट एंड स्क्वायर्स इनको सॉल्व करना है। और उसके बाद ये जो डी आपको दिखाई दे रहा है, डी स्टैंड्स फॉर डेफिनेटली डिवीजन, जो कि थर्ड नंबर पे आपको आपकी सीरीज में परफॉर्म करना है। और जो एम है बॉड मास में से, वो स्टैंड करता है मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन जो कि फोर्थ नंबर पे आपको उसको प्रायोरिटी नहीं है। मल्टीप्लीकेशन अगर मिल जाए तो फोर्थ नंबर पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। उसके बाद जो ए है आपका बॉड मास से, वो स्टैंड करता है एडिशन के लिए। वो एडिशन जो आपको फिफ्थ नंबर की प्रायोरिटी आपकी बन जाती है। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एस इज स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, माइनस के लिए स्टैंड होता है। तो ये सिक्स नंबर का आपका ऑपरेशन उसी में से होगा। सो इन सारे ऑपरेशंस को वन बाय वन आपको परफॉर्म करना है, लेकिन साथ ही में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका सीक्वेंस मेंटेन किया जाए। और साथ ही साथ अगर शफल होते हैं वो एक दूसरे के साथ, कभी एडिशन आपको बाद में दिखेगा, डिवीजन आपको पहले दिखेगा, फिर भी आप उन्हीं पर्टिकुलर ऑपरेशंस को देनी है जो उनके अकॉर्डिंगली यानी कि सीक्वेंशियली आते हैं। तो पहला क्या बताया था मैंने कि पहले जो था आपका वो था ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आपको करना है ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। उसके बाद डिवीजन। ओके, और डिवीजन के बाद आप करोगे मल्टीप्लीकेशन। और सबसे लास्ट में आप करोगे, मीन सेकेंड लास्ट पोजीशन पे आप करोगे ए फॉर एडिशन। और फाइनली आप करोगे सब्ट्रैक्शन। सो इस तरह से आपके यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो निकल कर आते हैं। और जैसे हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बैक टू बैक कुछ एग्जांपल्स देखने वाले, वीडियो बड़ा लेंथी होता है, तो वीडियो अगर थोड़ा सा लेंथी होता है तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है और प्रॉपर पेशेंस के साथ सब कुछ देखना है। यानी कि आप कोई भी तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ सीक्वेंस के साथ जाना है और प्रॉपरली उसको सॉल्व करना है। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग जाते हैं और अपना जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं एक बार, कि जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बॉड मास में, जिसमें आपको करना है 5+3 × 12 इस तरह से। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला जो कि स्टेप है वो आपको क्या करना है, तो इक्वल टू साइन देना है। उसके बाद 5+3 × 12 जो कि क्वेश्चन है आपको एज इट इज लिख लेना है। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि बॉड मास में जो सीक्वेंस है आपका वो क्या है, तो सीक्वेंस में आपको सबसे पहले करना है, सीक्वेंस में आपको सबसे पहले क्या करना था, तो आपको करना था यहाँ पे अगर ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट सॉल्व करना था। उसके बाद या तो आपको स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व करना था, या फिर आपको ये सॉल्व करना था डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन।
सो फिलहाल आपके पास कौन से दो ऑपरेशन है यहाँ पे? आपके पास सिर्फ दो ऑपरेशन है जो कि दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे। एडिशन एक ऑपरेशन है और एक मल्टीप्लीकेशन है, जिसमें से एडिशन पहला दिया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन आपको सेकंड पोजीशन पे दिया हुआ है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि सीक्वेंस बॉडमास का बताता है, आपको मल्टीप्लीकेशन को क्या करना है, पहले लेना है और बाद में एडिशन को लेना है। तो फिर से जाएंगे अपने क्वेश्चन पर और सीधे सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आ गए हैं और यहाँ पे हमको सॉल्व करना है अभी। तो सीधे सीधे जाएंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ पे आ चुका है। और 5+3 आपको इसको पहले परफॉर्म नहीं करना है, आप परफॉर्म करोगे इन दोनों को, 3 × 12 को पहले करोगे। तो मैं अंडरलाइन करके रखता हूँ, आपको समझ में आए बाद में भी कि पहले हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं फर्स्टली। तो ये 5 प्लस एज इट इज रह जाएगा और उसके बाद 3 12 आपका आ जाएगा, वो होता है 3 12 36 इस तरह से। फिर उसके बाद आप देखोगे तो एडिशन अकेला एक ही यहाँ पे अभी जो ऑपरेशन है बचा है। तो जैसे आप ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 4 1 41। तो ये एक बड़ा ही बेसिक लेवल का समय, यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिनिश होता है। और अब हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हम कुछ क्वेश्चंस बैक टू बैक देखेंगे, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे फील होगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 24 डिवाइडेड बाय 6 देन प्लस 7 स्क्वायर। ओके, तो जैसे हमने देखा है कि आपका जो ऑपरेशन जो स्टार्ट होता है वो बॉडमास की लेवल पे शुरू होता है। देखेंगे यहाँ पे देखो, जो अभी जो इस क्वेश्चन हमें दो ऑपरेशंस नजर आ रहे हैं, वो कौन से टिपिकली डिवीजन है और एडिशन है, और देन एक स्क्वायर वाला भी है जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो देखते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा एडिशन और डिवीजन में से। देखिए, ये वाला प्रायोरिटी पहली जो है वो डिवीजन को देनी चाहिए और सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो एडिशन को देनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एडिशन भी है और डिवीजन भी है, मतलब फर्स्टली आपको ये डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप जा सकते हो एडिशन की तरफ। तो आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन एज इट इज लिखिए, 24 को डिवाइड कर रहे हो आप 6 से, देन प्लस ले रहे हो उसके बाद 7 का स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आप जाओगे, सिंपली 24 को 6 से डिवाइड करोगे, जैसे आप बेसिक करते हो ऐसे डिवीजन, ऐसे ही सिंपल डिवीजन है। 6 4 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस करके हो जाएगा 0। और ये जो क्वेश्चन है ये उसका आंसर होता है। मीन्स ये डिवीजन अब यहाँ पे जो है वो परफॉर्म हो चुका है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे। देन इसका स्क्वायर एज इट इज पड़ा हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन में से हमने एडिशन को परफॉर्म कर लिया। अब अगर देखोगे आप तो यहाँ पे दो ऑपरेशन है, डायरेक्ट 7 ऐड नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ पे पहले आपको करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर, उसी के बाद देखिए सीक्वेंशियली अगर देखो तो पहले आपको एडिशन और जो दो ऑपरेशन आप देख रहे थे ना, एडिशन और डिवीजन, वो अभी हट चुके हैं और अभी हम लोगों को सीक्वेंस डिसाइड करना है। ये देखो, ये स्क्वायर वाला जो है, स्क्वायर वाला, और उसके बाद है एडिशन नीचे। मतलब स्क्वायर पहले करना है और बाद में क्या करना है, आपको एडिशन करना है। तो अब आते हैं हम लोग अपने प्लेस पर जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे थे। देन हम 4 को एज इट इज लिख देते हैं, फिर प्लस साइन देंगे और उसके बाद 7 का हम लोग स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर होता है 49। क्या होता है 7 का स्क्वायर? 49 लिख देंगे इस तरह से। और लास्ट में जो बचा है वो तो एडिशन ही है। अब ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 53 आ जाएगा इस तरह से। सो तो आसान है दोस्तों, ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा डिफिकल्टी तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो अब हम लोग जाते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि है 3 × 27 - 16। ओके, आ जाते हैं अपने बोर्ड पर। 3 × 27 - 16 को लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसको हटा देंगे पहले और फिर हम स्टार्ट करेंगे थर्ड वाला। 3 × 27 - 16, इस तरह का। तो अब ये जो सवाल है यहाँ पे, जो कि बोर्ड मास आप देखोगे तो सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना है ब्रैकेट को, जो कि इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है ब्रैकेट ऑलरेडी आ चुका है। सो स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन को लिखते हैं। लाइक यहाँ पे 3 × देन हम ब्रैकेट को लेंगे 27 - 16, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको ब्रैकेट सिंपली सॉल्व करना है
जिसके लिए आपको 3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, देन इनटू साइन देंगे और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, लाइक 27 माइनस 16, तो 11 यहाँ पे सब्ट्रैक्शन बचेगा। आप चाहो तो आप उसका रख सकते हो ब्रैकेट, या तो हटा भी सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट अब नहीं रखेंगे क्योंकि एक ही सिंगल डिजिट बचा है, तो हम लोग ब्रैकेट हटाकर इस तरह से 11 ले लेंगे। अब क्या बचा है, तो ओनली 3 इंटू 11 सिंपल, आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और फिनिश करना है। देखिए 3 इंटू 11 का आंसर आ जाएगा 33, और यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग फिलहाल जज करते रहेंगे और इस पार्ट 2 भी बनाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेंगे, यानी कि ये पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो चलो अब फिर से हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे 25 माइनस 4 इंटू, ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 25 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। मुझे लगता है इसी तरह का क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी लेवल का क्वेश्चन, और अब आप थोड़ा सा एफर्ट लगाना ही पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करेंगे इसको भी। ओके, यस, तो अभी हम आ चुके हैं अपने इस पर सॉल्व करने के लिए, और देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे बॉड मास हमने पहले से लिख कर रखा हुआ है। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि फर्स्टली आपको सबसे पहले करना है ब्रैकेट। तो जाएंगे हम लोग सीधे सीधे उस क्वेश्चन पे, और स्टार्ट करने के लिए हम लोग जाएंगे तो हमें पहले एज इट इज क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लाइक 25 माइनस 4 इंटू 7 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3। इस तरह से क्वेश्चन लिख लेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट को हटा देना पड़ेगा। तो बाकी चीजों को कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे लिखते रहना है, उनको कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको अगर ऐड करके निकाल दोगे तो 12 आंसर आ जाएगा। फिर आगे आने वाली जो चीजें है 4 प्लस 3, वो एज इट इज रहेगी आफ्टर डिविजन साइन। सो क्या किया है, तो कुछ नहीं किया है, जस्ट इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने यहाँ पे बस 12 को लिखा है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, यानी एक्स्ट्रा ऑपरेशंस यहाँ पे है। हम थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे। और अब दूसरी बार आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट दिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई दिख रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिवाइड दिख रहा है। ये सब तो बचा हुआ है। ये सब में से अभी सीक्वेंशियली अगर चेक करोगे तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन के लिए आ जाते हैं यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं। डिवीजन को कहाँ दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों का डिवीजन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें एज इट इज जैसे है वैसे ही लिख के रखना पड़ेगा आपको। तो आ जाइए और स्टार्ट कीजिए। 25 माइनस 4 इंटू, इनको डिवाइड करोगे तो 4 3 12, यस 4 3 12, 3 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे 12 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 4 से। तो सिंपली आंसर 4 3 12 ऐसा होगा, 4 3 12, और आंसर आएगा 0। तो यही क्वेश्चन है और क्या है, तो बस वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना आसान है। ये छोटी छोटी चीज है लेकिन मैटर करेगी बाद में। जब सब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी तो सिंपली कॉन्फिडेंस होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। करना तो यही है और कुछ करना नहीं है एक्स्ट्रा। तो इस तरह से अब फिर से एक बार एक चेंज जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया है, और वो चेंज क्या है, तो ये वाला जो 3 है वो आपने एज अ आंसर यहाँ पे ले लिया है। तो अब ये दोनों जब सॉल्व हो गए हैं तो इनको अब लेने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के लिए हमने 3 लिख दिया है, तो वो 3 वहां पे नीचे आ चुकी है। अब बच्चा क्या है, तो ये प्लस 3 बचा है, तो इसको यहाँ पे लगा देंगे +3। ओके, इस तरह से। सो अब हम लोग आ गए हैं अगली स्टेप पे। थोड़ा सा स्लो जानबूझकर ले रहा हूं क्योंकि हार्ड है समझने में, इतना इजी नहीं है। फिर सीक्वेंस जब तक को पता नहीं चलता तब तक तो थोड़ी सी स्पीड कम रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं
फिर से एक बार बॉड मास की तरफ जाएंगे। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन है, तीनों भी ऑपरेशन। तो देखिए लास्ट में सब्ट्रैक्शन है, एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब पहली लेवल पे आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई दिख रहा है और देन ऐड है और लास्ट में है सब्ट्रैक्ट। ओके, सो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ और स्टार्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो 25 भी एज इट इज रहेगा, माइनस साइन भी एज इट इज रहेगा और प्लस 3 भी एज इट इज रहेगा। जस्ट इनको मल्टीप्लाई किया है, 4 3 जा और आंसर लिख देना है मिडल में 12। ओके, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। अब अगर बात करो मुझे तो सब्ट्रैक्शन पहले करूँ या एडिशन पहले करूँ, तो बॉडमास बोलता है कि पहले आपको एडिशन कर लेना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग एडिशन के साथ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। अब इंटीजर्स देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, तो यहाँ पे इन दोनों का पहले आप सोच रहे हो, तो जस्ट -12 प्लस 3 क्या होता है, बस उतना ही लिखना है आपको। -12 प्लस 3 क्या होता है, तो आंसर होता है उसका माइनस साइन। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन करने में तकलीफ महसूस हो रही है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, बाद में ऐड कीजिए, कुछ नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन फिर भी मैंने एडिशन को अगर प्रायोरिटी दी तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया, -9 लिख दिया, या आपको करना है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बाद में 3 मिलाओ, आंसर सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 इज 16। ओके, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 16। इस तरह से बॉडमास जो है आपका वो होता है क्लियर, यानी कि कवर। और ये अपना लेक्चर 1 है बॉडमास को लेके। आगे इसमें और बहुत सारी चीजें होने वाली है, कीप वेटिंग। हम लोग बहुत अच्छे से बॉडमास को कवर करेंगे और ईच एंड एवरी एग्जांपल इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको सारी चीजें आसान हो जाए। आप एंड तक वीडियो देख रहे हो इसीलिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन अगला वीडियो जरूर से देखिए, जिससे आपको आने वाले जो कि बॉडमास के सम्स होंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो फिर से एक बार मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक के गुड बाय।